वेलकम टू माय ट्यूटर चैनल। जो पिछले जो वीडियो लेक्चर थे उनमें हमने पढ़ा था कंटिन्यूटी के बारे में, संततता के बारे में पढ़ा था। अब आज हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में, अवकलनीयता के बारे में कि अवकलनीयता क्या होती है। तो अवकलनीयता क्या होती है, तो उसके लिए आप देखिए अपने पास में कोई ना कोई एक फलन दे रखा होगा ऐसे, और जो फलन है हमारा किससे किस में परिभाषित है, मान लो ए से बी में वो परिभाषित है। ए से बी में मान लो इसका क्या है, प्रांत, और प्रांत के अंदर ये प्रांत हमारा किससे किस में है, ए से बी में है। प्रांत के अंदर मान लो कोई बिंदु अपने पास में क्या है, सी। यदि इस प्रांत के अंदर ये किसी बिंदु सी पर यदि हमारी लिमिट एग्जिस्ट करती है, x टेंड्स टू सी, f ऑफ x माइनस f ऑफ c अपॉन x माइनस सी, ये हमारा परिमित विद्यमान हो, चाहे ये बोल दीजिए, चाहे मैं क्या बोल सकता हूँ, इसको ऐसा ही बोल सकता हूँ, लिमिट h टेंड्स टू 0 और f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c अपॉन h, ये हमारे क्या होने चाहिए, परिमित है विद्यमान होने चाहिए, तब तो ये हमारा जो फलन है अवकलनीय होगा। ठीक है, अरे उसका क्या निकलेगा, अवकलन निकलेगा। और इसको हम किससे प्रदर्शित किया करते हैं, इसको हम प्रदर्शित किया करते हैं f डैश c से, मतलब इस बिंदु c पर f डैश, डैश का मतलब होता है अवकलन एक बार, तो इस फलन का हमारा क्या ज्ञात होगा, अवकलन ज्ञात हमें कर सकते हैं। मतलब इसको किससे प्रदर्शित करेंगे हम, f डैश c से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए इसके अंदर दो चीजें होती हैं, एक तो होता है RHD और एक होता है LHD। अब देखो कौन से फलनों का अवकलन ज्ञात कर सकते हैं, मतलब अवकलनीयता होती क्या है, उसके लिए अब देखिए डिटेल से मैं बताता हूं। यदि मैं मान लो कि कोई फलन लेता हूं, ये मैंने किसी भी फलन का मैं ग्राफ लूंगा, जैसे मान लो ये अपने पास में है, ये लेता हूं, ये लीजिए, मान लीजिए ये ले लिया मैंने, ये है अपने पास में। अब ये हमारा कहां से कहां तक है, ये अपना अक्ष बराबर मान लो ए से लेकर के अक्ष बराबर कहां तक है, बी तक अपना परिभाषित है। देखो ग्राफ अपना कहां से कहां तक है, ए से लेकर के बी तक है। अब अवकलनीयता का मतलब होता है स्लोप, ढाल होती है। ठीक है, कक्षा 11 में आपने जो निर्देशांक ज्यामिति वाली जो प्रश्नावली थी उसमें पढ़ा होगा ढाल के बारे में, ढाल क्या होती है, प्रवणता क्या होती है, तो उसी के बारे में हमें पढ़ते हैं। तो देखिए जैसे मान लो मैं इस बिंदु पर ढाल गया, चलो मान लो कि यहाँ ज्ञात करना चाहता हूं मैं ढाल, यहाँ ढाल ज्ञात करना चाहता हूं, ढाल के लिए क्या करोगे, एक स्पर्श रेखा बनाओगे। ये लीजिए मैं क्या बना देता हूँ, एक स्पर्श रेखा बना देता हूँ, ये लीजिए, ये अपनी क्या बन गई, स्पर्श रेखा बन गई। तो इस स्पर्श रेखा का अक्ष के साथ में बना कोण क्या कहलाता है, अपना प्रवणता कहलाता है, ढाल कहलाता है। या फिर दूसरा तरीका भी हमने देखा था, अब वो क्या है, उसके लिए पहले आप ये समझिए, ये अपनी क्या हो गई, स्पर्श रेखा की प्रवणता हो गई क्या, ये अपनी क्या हो गई, स्पर्श रेखा की प्रवणता को ही हम क्या बोलते हैं, उसको हम ढाल बोला करते हैं। अब देखिए ये मान लो यहाँ कोई बिंदु क्या था, ये मान लो कोई बिंदु अक्ष बराबर क्या था, C, मतलब हमें अवकलन कहाँ ज्ञात करना है, अवकलनीयता कहाँ चेक करनी है, मान लो अक्ष बराबर C पर चेक करनी है। और ये मान लो अपना जो ग्राफ था, ये अपना किसका था, f ऑफ अक्ष का अपने पास में ग्राफ था। चलो एक चीज ये बताओ कि मान लो अक्ष का मान यहाँ कितना है, अक्ष का मान यहाँ है अपने पास में C, ये लीजिए अक्ष का मान कितना है C, और y का मान कितना है, अरे इसी को तो अपन क्या बोला करते हैं, y बोला करते हैं। तो अक्ष की जगह c रख दोगे तो किसका मान आ जाएगा, y का, मतलब अक्ष की जगह c रख देता हूं तो y का मान बोलो कितना हो गया, f ऑफ c, ये हो गया कहीं अपने पास में। देखिए ये अपना किसका मान हो गया, इस अक्ष बराबर c पर जो अपने पास जो बिंदु मिला, जो वक्र पर बिंदु मिला, उसका मान क्या हो गया, c कोमा f ऑफ c, ये अपने पास में हो गया। अब मैं देखता हूँ उसकी प्रवणता देखने के लिए, मैं इसके आसपास वाले बिंदुओं को देखता हूँ, मैं एक काम करता हूँ उसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, केवल और केवल मैं इतने से हिस्से को तोड़ता हूँ। ये लीजिए, ये मानो अरे बहुत कम है, ये तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा ज्यादा दिखाई दे रहा है, लेकिन बिल्कुल मैं अंतर क्या ले रहा हूँ, बहुत कम ले रहा हूँ, किसके बराबर, लगभग 0 के बराबर में अंतर ले रहा हूँ। अब देखिए ये 0 के बराबर अंतर है, उसको बढ़ा करके देखता हूँ, एक बार इसको बढ़ा करके देखूं तो कैसा दिखाई देगा मेरे को, ये ऐसा दिखाई देगा, देखिए ऐसा दिखाई देगा, देखो ऐसा दिखाई देगा कि नहीं देगा, अरे बिल्कुल क्या दिखाई देगा, सीधा। ये मान लो अपने पास में बिंदु क्या था, ये अपना अक्ष बराबर क्या था, C, और इस पर ये मान क्या हो गया अपना, ये मान हो गया अपने पास में C और f ऑफ C, और ये मान लेता हूँ कितनी दूरी पर लेता हूँ मैं, ये मान लो कितनी दूरी पर लेता हूँ, h दूरी पर, और इधर भी कितनी दूरी पर, h दूरी पर लेता हूँ।
ठीक है। अब एच दूरी पर इधर और एच दूरी पर इधर मैं लेता हूं, तो इधर वाले को तो मैं क्या बोलूंगा, अक्स बराबर, ये अक्स बराबर क्या हो गया अपना c माइनस एच, और इधर वाले को क्या बोलूंगा मैं, अक्स बराबर c प्लस एच अपने पास में हो गया। अच्छा, अब ये अपने पास अक्स की जगह c माइनस एच है, तो बताओ ये बिंदु क्या होगा अपना, तो ये बिंदु मेरे को दिखाई देगा, ये बिंदु दिखाई दे रहा c माइनस एच, अरे अक्स का मान और फिर किसका मान लिखते हैं, y का, अक्स को y लिखते हैं, अक्स का मान तो कितना था c, y का मान लिख दिया, अक्स का मान c था और y का मान लिख दिया। अब अक्स का मान क्या है c माइनस एच, तो y का मान क्या होगा, देखो y का मान होगा f ऑफ c माइनस एच, ऐसे मैं यहाँ लिखता हूँ। अक्स का मान यहाँ कितना है, यहाँ अपने पास में है c प्लस एच, और y का मान क्या होगा, देखो f ऑफ c प्लस एच। अब देखो प्रवणता निकालने के दो तरीके हैं। प्रवणता कैसे निकालते हैं, जब दो बिंदु दे दे, मैं इस रेखा की निकालता हूँ प्रवणता, पहले इस बिंदु से लेकर के इस बिंदु तक नाम देता हूँ, मान लो मैं ए बी और सी। अरे आपको दिखाई दे रहा होगा कि इनकी जो प्रवणता है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल लाइन क्या है, सीधी आपको दिखाई दे रही है। तो देखो पहले मैं ए बी की प्रवणता देखता हूँ, ए बी की प्रवणता, तो ए बी की प्रवणता निकालते कैसे हैं, जब कोई भी दो बिंदु दे देता है, मैं इसके जिस बिंदु पर अपने को चेक करना उसके इधर वाले को तो क्या बोलूंगा, LHD बोलूंगा। ये लीजिए, इसको तो मैं क्या बोलता हूँ, LHD। तो LHD निकालूंगा तो फॉर्मूला क्या होता है प्रवणता का, तो प्रवणता का फॉर्मूला होता है, देखो m बराबर होता है अपना x2 माइनस x1 बट, अच्छा सॉरी, y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1, ये अपने पास में फॉर्मूला होता है। तो देखिए, चाहे इसको x1 y1 मान लीजिए, चाहे इसको x2 y2 मान लीजिए, मैं क्या करता हूँ, इसको तो मान लेता हूँ क्या x1 y1, इसको क्या मान लेता हूँ x2 y2। तो अपना प्रवणता का फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा। तो देखो मैं प्रवणता देखता हूँ यहाँ पर, तो बताओ y2 कितना है, y2 मेरे को दिखाई दिया f ऑफ c माइनस एच और माइनस y1 कितना है, f ऑफ c बटा x2 कितना है, x2 मेरे को दिखाई दे रहा है क्या c माइनस एच, और माइनस x1 कितना दिखाई दे रहा है c, तो c से c कटा, और जहां पर h आपको दिखाई दे रहा है, h दिखाई दे रहा है, इसका मतलब लिमिट h टेंड्स टू कितनी है, 0। आपको ध्यान होना चाहिए h लगभग क्या है, 0 है। ये तो मैंने इसको क्या करके बताया, जूम करके बताया। मान लो इसको जूम करके देखोगे, बड़ा करके देखोगे, तो मान लो लेंस से आपने देखा, सूक्ष्मदर्शी से देखोगे तो बड़ा दिखाई देगा, तो बड़ा दिखा देगा, तो ऐसा ही तो दिखाई देगा, ये है ना। अंतर मान लो बहुत छोटा है लेकिन वो बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है ना। अब देखिए यहाँ से लिमिट h टेंड्स टू 0, ये अपना क्या हो गया f ऑफ c माइनस एच माइनस f ऑफ c बटा माइनस एच। इसको तो अपन क्या बोलेंगे, LHD, मतलब बायां अवकलज। ये कौन सी साइड हो गई अपनी, बाई हो गई ना। इस बिंदु पर चेक करना था तो इसके इधर मतलब बायां, इसको तो बोलेंगे बायां अवकलज, या क्या बोल देता है LHD, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, इसको याद रखना है। अपन इसका मान निकालेंगे और एक बार किसका मान निकालूंगा मैं, RHD का मतलब इसके इधर। अब इसके इधर देखूंगा तो इसके इधर देखूंगा तो मान लो ये x1 y1 है, और इसको मैं क्या मान लेता हूँ x2 y2। तो बोलो इसका फॉर्मूला क्या होगा, अरे प्रवणता तो वही है, y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। तो y2 कितना है अपने पास में, f ऑफ c प्लस एच माइनस y1 कितना है, f ऑफ c, और बटा ये अपने पास x2 कितना है, c प्लस एच माइनस x1 कितना है c। तो मेरे को c से c कटता दिखाई दे रहा है, बचा क्या f ऑफ c प्लस एच माइनस f ऑफ c, और बटा में क्या आ गया h, और मेरे को h दिखाई दिया, इसका मतलब क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0। अपने पास एक तो क्या आ गया LHD और एक RHD। आपको दोनों चीजें निकाल ली। मान लो किसी भी बिंदु पर वो क्या करवाएगा, अपने को अवकलनीयता सिद्ध करवाएगा। अब इसको आपको ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, अब जो बता रहा हूं मैं उसको आप ध्यान से सुनिएगा। देखो अपने को करना क्या है, जब भी अपने को अवकलनीयता चेक करनी है और वो बोलेगा किस बिंदु पर, मान लो x बराबर c पर अपने को अवकलनीयता चेक करनी है, तो आपको पता होना चाहिए इसके इधर भी ग्राफ और इसके इधर भी अपने पास में क्या है, ग्राफ है। यदि ग्राफ है तो आप देखोगे, आप ये देखोगे कि एक तो क्या निकालोगे आप LHD और एक क्या निकालोगे RHD। LHD का फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, क्या f ऑफ c माइनस एच माइनस f ऑफ c बटा माइनस एच। एक बार तो मैं ये निकालूंगा और एक बार RHD निकालूंगा, एक बार ये निकालूंगा। यदि दोनों परिमित विद्यमान है, मतलब तो दोनों के फिक्स मान आने चाहिए, और फिक्स मान आने के बाद यदि दोनों क्या हो बराबर, मतलब LHD और RHD दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए। यदि दोनों बराबर हो तो ये हमारा फलन क्या होगा, अवकलनीय होगा। ठीक है, और यदि मान लो
ये अपने को किसी बिंदु पर पूछे तब तो ऐसा करना है, और किसी अंतराल पर पूछे वो बोलेगा कि इस अंतराल में बताइए, मान लो को अंतराल दे दिया क्या, ए से बी में क्या करो, अवकलनीयता की जांच कीजिए। तो बताओ आप अच्छा संततता पूछता था, अपन क्या करते थे, ए पर भी चेक करते थे, बी पर भी चेक करते थे, और बीच के बिंदु पर भी चेक करते थे। लेकिन जब अवकलनीयता पूछेगा कि इस अंतराल में अवकलनीयता ज्ञात करो, तो मैं ए पर भी चेक नहीं करूंगा, बी पर भी चेक नहीं करूंगा। अच्छा क्यों नहीं करेंगे, तो आप यहां से समझिए, अक्ष बराबर अपने पास जो ग्राफ है वो कहां से कहां तक है, ए से लेकर के कहां तक है, और ए से लेकर के बी तक ही तो है। अब मान लो मेरे को ए पर चेक करना है, ए पर चेक करना है, तो मैं ए पर RHD तो निकाल लूंगा, अरे इधर वाला तो निकाल लूंगा, लेकिन बताओ इधर वाला कैसे निकालूं, अरे इधर वाला निकालोगे कैसे, बता सकते हो क्या, इधर तो अपना ग्राफ ही नहीं है। देखो मान लो यहाँ पर देखना था तो RHD भी था और LHD भी अपन ने निकाल लिया था, लेकिन मान लो अपने को इस जगह के ज्ञात करना है, तो इधर वाला तो बिंदु है ही नहीं अपने पास में, ग्राफ है ही नहीं, तो निकालेंगे कहाँ से, तो इसका मतलब ए पर चेक नहीं करना, बी पर, अच्छा बी पर देखो इधर नहीं निकाल सकते अपन, केवल इधर निकाल सकते हैं, तो एक से अपने को पता नहीं चलता है, तो इस पर भी अपन ज्ञात नहीं कर सकते है ना। केवल और केवल जब भी अंतराल दे दे तो केवल और केवल बीच के बिंदु पर ज्ञात करना है। मान लो अंतराल ए से बी दे दे, मान लो दे दिया 1 से 3, इसमें चेक करो अवकलनीयता, तो मैं 1 पर चेक नहीं करूंगा, 3 पर भी नहीं करूंगा, केवल और केवल इनके बीच के बिंदु पर मैं चेक करूंगा। और एक चीज आप ध्यान दीजिए, प्रवणता, ये अपनी अवकलनीयता होती क्या है, अवकलन होता क्या वास्तव में, देखो एक ढाल ही तो है ये अपनी क्या है, अरे प्रवणता ही तो है, ढाल है, किसके साथ, अक्ष के साथ बनाया गया कोण है ना। तो इस रेखा पर स्पर्शरेखा बनाई, अब जैसे मान लो कि इस पर पूछे तो स्पर्शरेखा कैसे बनाओगे बताओ, ऐसे, यहाँ तो देखो कैसे खींचो, बताओ स्पर्शरेखा कौन सी है, नहीं पता है ना, इसलिए यहाँ पर अपन ज्ञात नहीं करते। हाँ मान लो यहाँ पूछे तो अपन कर सकते हैं, देखो जो इसको स्पर्श करके जा रही है ये अपनी क्या होगी, स्पर्शरेखा होगी। जैसे यहाँ पूछे तो यहाँ पर ही बना सकता हूँ मैं स्पर्शरेखा, यहाँ पूछे तो स्पर्शरेखा बताओ कैसे, कौन सी बताओ स्पर्शरेखा, कोई सी नहीं है। इसका मतलब इन दोनों पर ज्ञात नहीं करना, केवल और केवल बीच के बिंदुओं पर ज्ञात करना है। और एक चीज ध्यान रखनी, आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि जो अवकलनीय है, जो भी फलन हमारे क्या है अवकलनीय है, तो वो क्या होने चाहिए, संतत भी होंगे। अरे संतत है, लगातार है, मान लो बीच में छूट जाता, अब बताओ यहाँ पर ये पूछे कि यहाँ अवकलनीयता बताओ, तो अवकलनीयता बता सकते थे क्या, नहीं बता सकते थे, क्योंकि मान लो इस बिंदु पर पूछे तो इधर भी ग्राफ नहीं है और उधर भी ग्राफ नहीं है। तो पहली कंडीशन तो क्या हो गई अवकलनीयता के लिए, जो हमारा फलन संतत तो होना ही चाहिए। सभी जो हमारे पास जो अवकलनीय फलन है, सभी अवकलनीय फलन क्या होते हैं, संतत होते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं कि जो संतत हो वो अवकलनीय भी हो। देखो अवकलनीयता का मतलब एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, जैसे मैं बताता हूं, ये अपने पास कोई ग्राफ है, कहीं पर भी आपको क्या दिखाई दे रहा है, कोना बना हुआ दिखाई दे गया, क्या बन गया, यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, कोना दिखा क्या, ये कोना, यदि कहीं पर भी ये कोना बन जाता है तो अपने पास वो फलन क्या नहीं होगा, अवकलनीय नहीं होगा। अब देखो ये संतत तो है, आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये संतत तो दिखाई दे रहा है, लेकिन ये क्या नहीं है, लेकिन ये अवकलनीय नहीं है, क्योंकि ये क्या बन गया, कोना। देखो हर जगह ये अवकलनीय होगा, लेकिन ये अवकलनीय नहीं होगा जहाँ कोना बन गया, क्योंकि यहाँ पर स्पर्शरेखा आप बताओ कौन सी बनाओगे, स्पर्शरेखा बनाओगे कैसे, बताओ स्पर्शरेखा क्या ये है क्या, इस बिंदु पर क्या ये है क्या, कौन सी लोगे बताओ स्पर्शरेखा, अपन नहीं ले सकते। इसका मतलब जहां पर कोना बन जाए, जहां आपको कोना बनता हुआ दिखाई दे रहा तो वो हमारा अवकलनीय नहीं होता। इसका मतलब आपने ये पढ़ा था थोड़ी देर पहले, मतलब कल वाले लेक्चर में पढ़ा था कि जो निरपेक्ष मान फलन है, जो मोड वाले हैं, वो क्या होते हैं, संतत होते हैं। ध्यान रखना संतत होते हैं, लेकिन ये अवकलनीय नहीं होते, क्योंकि इसका जो ग्राफ है वो कैसा बना करता है, आपको ध्यान में होगा, जो इसका ग्राफ है वो कैसा बनता है, इस प्रकार से बनता है। तो बताओ यहाँ क्या बन गया, कोना बन गया क्या, अब इस जगह ये क्या नहीं होगा, अवकलनीय नहीं होगा। अब इनको हम क्या करेंगे, सिद्ध भी करेंगे, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं उसके बाद में इनको सिद्ध करते हैं। लेकिन एक अंतिम चीज मैं बता देता हूँ, वो आपको याद रखनी है कि सभी अवकलनीय फलन क्या होते हैं, संतत होते हैं। लेकिन जो सभी संतत फलन है, देखो ये संतत था लेकिन क्या नहीं है, अवकलनीय नहीं है। मतलब सभी अवकलनीय फलन संतत होते हैं, लेकिन सभी संतत फलन जरूरी नहीं हो कि वो अवकलनीय हो। ठीक है, अब इसका लेते हैं अपने क्वेश्चन।
अब क्वेश्चन लेते हैं प्रश्न नंबर 10 है। ये मैंने इसलिए लिया है ताकि ये थोड़ा सा अच्छे से अपने को समझ में आ जाए, और ये जो प्रश्न है अपना एग्जाम में भी, आरबीएससी के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपको पहले प्रश्न नंबर मैंने 10 लिया, प्रश्नावली 6.2 का। तो है क्या, ये अपने को फलन दिया है और x बराबर π/2 पर अवकलनीयता का क्या करवा रहा है, परीक्षण। किस पर चेक करवा रहा है, x बराबर π/2 पर। मान लो जैसे किसी x बराबर किस पर चेक करना अपने को, c पर, तो एक तो अपन क्या निकालते हैं LHD और एक क्या निकालते हैं RHD। तो आपको फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए। LHD के लिए तो क्या करते हैं अपन, जो LHD है उसके लिए तो मैं क्या करता हूँ, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c माइनस h माइनस f ऑफ c बटा माइनस h। ये अपने को क्या करना है, फॉर्मूला ध्यान में रखना है। मतलब x की जगह c, मतलब x बराबर किस पर चेक करना हो, c पर, लेकिन अब के बार अपने को चेक किस पर करना है, π/2 पर। तो मैं क्या निकालूंगा, मैं एक तो निकालूंगा LHD। तो LHD के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। ध्यान से देखना क्योंकि आगे वाला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा और अच्छा अपने पास मिलने वाला है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, और आगे करोगे तो f ऑफ, देखो c की जगह मैं क्या रखता हूँ, π/2। तो क्या आ जाएगा, π/2 माइनस h माइनस f ऑफ c की जगह क्या आएगा, c की जगह आएगा क्या, π/2 और बटा माइनस h। अब इसको अपन सोल्व करते हैं। अब देखो ये मैं रखूंगा, इसका मान देखो कहाँ से मिलेगा, f ऑफ π/2 माइनस h, मतलब π/2 से थोड़ा सा छोटा है। तो π/2 से छोटा कहाँ है, ये रहा। देखो x का मान π/2 से छोटा ही तो है, यहाँ तो क्या x का मान π/2 से बराबर और बड़ा है, तो मैं ये नहीं लूंगा। कौन सा लूंगा, π/2 माइनस h, π/2 से थोड़ा सा छोटा है ना। तो कौन सा, ये काम में आने वाला है अपना, ये है ना, तो ये अपना काम आएगा। तो देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 और आप रखोगे तो यहाँ क्या आएगा, f ऑफ π/2 माइनस h रखता हूँ तो एक साइन x की जगह क्या रखता हूँ, π/2 माइनस h, मतलब जहां पर भी x है क्या, मैं x की जगह क्या रखूंगा, π/2 माइनस h। तो यहाँ पर भी क्या आएगा, π/2 माइनस h, और माइनस π/2 पर कौन सा, अब देखिए π/2 बराबर यहाँ है, तो π/2 पर ये आएगा। x की जगह मैं क्या रख दूंगा, π/2। तो कितना मिलेगा आपको, 2, यहाँ π/2 रखोगे तो π/2 माइनस π/2, 0 0 का स्क्वायर, 0 लिखने की आवश्यकता नहीं है, और बटा में कितना है, माइनस h। मेरे को यहाँ से दिखा, हल करने पर क्या दिखा मेरे को, लिमिट तो क्या है अपने पास में, h टेंड्स टू 0, और अपने पास में यहाँ, अच्छा एक चीज ये बताओ कि ये तो कितना हो गया, फॉर्मूला हो गया साइन π/2 माइनस थीटा ही मानो। तो साइन π/2 माइनस थीटा क्या होता है, ये होता है अपना कोस थीटा, यही तो होता है। अरे साइन π/2 माइनस थीटा कोस थीटा, और माइनस का कितना आ गया, एक, अरे 1 माइनस 2 कितना हो गया, -1, और बटा में कितना है, माइनस h। इसको मैं थोड़ा सा और आगे सोल्व करता हूँ। तो देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 तो अपने पास पड़ी है। मैं एक काम करता हूँ, इन दोनों में से क्या कर लेता हूँ, माइनस कॉमन ले लेता हूँ। माइनस कॉमन क्यों ले रहा हूँ, आप ये देखिए यहाँ से देखो h का मान यदि 0 रखोगे तो 0 रखने पर को 0 का मान 1, 1 माइनस 1 0, नीचे भी क्या आ गया, 0 0 बटा 0 क्या हो रहा है, परिभाषित रूप हो रहा है। इसलिए मैं थोड़ा सा इसको क्या करता हूँ, अलग तरीके से सोल्व करने का प्रयास करते हैं। तो अलग तरीका क्या, मैं देखो इनमें माइनस कॉमन ले लेता हूँ। अच्छा माइनस कॉमन लेने से हुआ क्या, माइनस कॉमन से ये हुआ कि ये तो किसका हो गया अपना प्लस का, और ये किसका हो गया अपना माइनस का, ये तो हो गया अपने पास में, अरे चिन्ह तो बदल गया, और नीचे क्या पड़ा है, माइनस h। ठीक है कोई बात नहीं, माइनस माइनस क्या हो गया अपना प्लस हो गया। और अब आप देखोगे तो अपने पास में क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0 और 1 माइनस कोस h का फॉर्मूला आता होगा। अरे 1 माइनस कोस x का बार बार बताता हूँ कि अपने बार बार काम आ रहा है, क्या होता है 2 साइन स्क्वायर x/2 होता है। h तो क्या आ जाएगा h/2, तो बोलो इसका फॉर्मूला क्या हो गया 2 साइन स्क्वायर h/2, और बटा में क्या है, बटा में अब मेरे को, अच्छा एक क्या दिखाई दे रहा है मेरे को, क्या दिखाई दे रहा है, h दिखाई यहाँ दे रहा है। अब इसको सोल्व करते हैं। अच्छा सोल्व करने के लिए मैं क्या करता हूँ, आप ये देखिए कि मेरे को ये दिखाई दे रहा है कि साइन स्क्वायर h/2 है, तो नीचे भी क्या होना चाहिए, h/2 होना चाहिए। तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अरे जब स्क्वायर नहीं होता तो साइन h/2 अपॉन साइन h/2, साइन x अपॉन x का मान कितना होता है 1। कल भी हमने किया था साइन x अपॉन x, जब लिमिट x टेंड्स टू 0 होती है तो उत्तर कितना होता है 1। तो ठीक है, या तो इस प्रकार से आप सोल्व कर लीजिए। लो दोनों तरीके में बता दूं मैं क्या करता हूँ, यहाँ ये केवल ये था अपने पास, तो मैंने इसको नीचे भी 2 से गुणा कर दिया और ऊपर भी 2 से गुणा कर दिया। लेकिन मेरे को यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या,
स्क्वायर का मतलब ये कि अपने पास में जो साइन h/2 है ये कितनी बार है, 2 बार है। ठीक है, तो मैंने इसको 2 बार लिख लिया। अच्छा, इसका काम तो अपने पास हो गया। यदि लिमिट इसके साथ लगाओगे तो अपने पास में कितना मिलेगा, 1। लेकिन यहाँ पर भी इसको भी तो हल करेगा, तो मैं फिर क्या करता हूँ, ऊपर नीचे किसे गुणा कर लेता हूँ, h/2 से। अब देखोगे आप, इसका ये 2 से 2 तो कट गया। लिमिट इसके साथ लगाओगे, एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ। लिमिट इसके साथ लगाओगे तो इसका मान कितना, 1। क्यों, क्योंकि साइन अक्स बटा अक्स कितना होता है, 1। साइन अक्स बटा अक्स कितना हो गया, 1। और यहाँ लिमिट h का मान 0 लगाओगे तो 0/2। ये लो, हल करने पर 0/2 कितना मिल रहा है, 0। इसी प्रकार से आगे सोल्व करोगे। लेकिन मैं इसको ऐसा सोल्व नहीं करके, देखो दूसरे तरीके से अब आप देखिए मैं क्या करता हूँ। यदि आपको ध्यान में है 0/0 का रूप आपको दिखाई देता है, यदि आपको 0/0 का रूप दिखाई दे तो क्या करते हो, LH नियम लगा देते हैं। अरे जब 0/0 मेरे को दिखाई दे रहा है तो मैं क्या लगा देता हूँ, LH नियम। तो LH नियम क्या था अपना, LH नियम क्या था, ऊपर वाले का भी अवकलन और नीचे वाले का भी अवकलन। लिमिट तो रहेगी, लिमिट तो ऐसा का ऐसा ही अपने पास में रहने वाली है। अब देखो यहाँ अवकलन करोगे तो कोस का मैंने अवकलन किया। कोस का अवकलन क्या होता है, क्या होता है, माइनस का साइन h। और इसका कितना हो गया, 0 लिखने की आवश्यकता नहीं है। नीचे वाले का माइनस तो है ही। h का अवकलन h के सापेक्ष से करोगे तो कितना आएगा, 1। ठीक है, 1। ये लो, माइनस माइनस कट गया, ये लो मतलब प्लस हो गया। और लिमिट अपने पास में क्या पड़ी है, h टेंड्स टू 0। और अपने पास बचा क्या, केवल और केवल, अरे साइन h ही तो बचा। अब देखो h की जगह 0 रख दो, h की जगह 0 रखोगे तो साइन 0 का मान 0। देखो कितना आसान हो गया अपना। क्या लगा देते हैं अपन, LH नियम लगा देते हैं। अब करते हैं, ये तो अपन ने क्या निकाला, LHD। अब ऐसे में क्या निकालूंगा, ऐसे में क्या निकालता हूँ, RHD को सोल्व करेंगे। तो RHD का फॉर्मूला क्या था, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c प्लस h। c की जगह क्या है, π/2। तो π/2 प्लस h माइनस f ऑफ c की जगह क्या आएगा, π/2 और बटा h। अरे सेम ही है, बस यहाँ माइनस की जगह क्या आएगा, प्लस। अरे माइनस h जहाँ पर है उसकी जगह क्या आएगा, प्लस h। माइनस h की जगह क्या आएगा, प्लस h। इतना ही तो अंतर है। ठीक है, अब इसको सोल्व करोगे। अब की बार देखो सोल्व करने के लिए, देखो ये लिमिट तो अपने पास में पड़ी है, h टेंड्स टू 0। अब इसको हल करते हैं, π/2 प्लस h है तो π/2 प्लस h किसमें आएगा, π/2 से थोड़ा सा बड़ा है। तो π/2 से बड़ा कौन सा, यही तो है। अरे π/2 से थोड़ा सा बड़ा ये है, तो क्या करोगे, यहाँ रख दो। तो यहाँ रख दोगे तो आएगा क्या अपने पास में 2 प्लस अक्स की जगह क्या रखोगे, π/2 प्लस h। अक्स की जगह मैंने क्या रख दिया, π/2 प्लस h। और माइनस का क्या है, अरे यही तो है। और क्या लग रहा है, स्क्वायर। मैंने केवल और केवल क्या किया है, f ऑफ π/2 प्लस h। अक्स की जगह π/2 प्लस h मतलब π/2 से बड़ा है, तो कौन सा ऊपर वाला है, नीचे वाला। π/2 से बड़ा नीचे वाला है, तो π/2 प्लस h मैंने x की जगह रखा। देखो ऐसा का ऐसा था, 2 मेरे पास था। x की जगह मैंने क्या रखा है, π/2 प्लस h। और माइनस का क्या है, π/2 है। और माइनस f हो π/2 पर। अब π/2 पर भी देखो यही है, यही तो है, तो रख दो। π/2 रखोगे तो कितना आएगा, 2। π/2 रखोगे तो ये तो कितना हो जाएगा, 0 का और स्क्वायर 0 होता है, लिखने की आवश्यकता नहीं है, बटा में h। अब सोल्व करोगे, 2 से 2 मेरे को कटता दिखाई दे रहा है, यहाँ π/2 से π/2 कटा दिखाई दिया मेरे को। और बचा क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0। और यहाँ क्या, यहाँ मेरे को दिखाई दे रहा है h स्क्वायर बटा h। और इसको हल करने पर क्या आया अपने पास में, लिमिट h टेंड्स टू 0। h से एक h कट गया, क्या बचा h। अब हल होना बंद हो गया। अब h की जगह क्या रख दीजिए, 0। तो क्या आ गया, h की जगह 0 रख दीजिए। लो तो बताओ LHD कितना आया था अपने पास में, 0। और RHD भी कितना आया, 0। तो यहाँ क्या है, LHD बराबर क्या है, RHD। पहली चीज तो ये देखिए कि दोनों क्या था, परिमित विद्यमान था, इनके फिक्स मान आ रहे थे। उसके बाद देखा दोनों मान बराबर भी है, इसलिए जो फलन है, यहाँ जो फलन f(x) है वो x बराबर π/2 पर क्या है, अवकलनीय है। ये लीजिए। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8।
अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, f(x) बराबर इस प्रकार से अपने को दे दिया और x बराबर 0 पर अपने को क्या पूछ रहा है, अवकलनीयता का परीक्षण अपने को करवा रहा है। तो अवकलनीयता का परीक्षण करते हैं तो काम अपने को वही करना कि एक तो क्या निकालना, LHD निकालना और एक बार क्या निकालना, RHD। तो पहले मैं क्या निकालता हूँ, LHD दायां अवकलज, ये सॉरी बायां अवकलज LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ये मैं सोल्व करता हूँ। तो LHD में निकालूंगा तो LHD कैसे सोल्व करोगे, x बराबर अब की बार किस पर पूछा है, 0 पर। तो अपना फॉर्मूला क्या बन जाएगा, लिमिट s टेंड्स टू 0 f ऑफ c माइनस h होता है। तो c की जगह है क्या अपना 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 और बटा माइनस h, ये अपना क्या हो गया, अपना फॉर्मूला हो गया। अब इसको सोल्व करूंगा तो सोल्व करने के लिए देखो क्या है अपने पास में, लिमिट s टेंड्स टू 0 तो पड़ी है, 0 माइनस h का मतलब 0 से छोटा है, 0 से थोड़ा सा छोटा है। तो 0 से छोटा कौन सा, ऊपर वाला या नीचे वाला, ऊपर वाला ही होगा। अरे 0 के बराबर नहीं है तो या तो 0 से बड़ा या 0 से छोटा, तो ये काम अपने आएगा। तो देखो ये काम मैं लेता हूँ। तो देखो क्या है अपने पास में 1 बटा e की पावर 1 बटा 0 माइनस एच, अरे x की जगह केवल क्या रखना है, 0 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस f ऑफ 0, 0 पर क्या है, 0 पर मान क्या है, 0 बटा माइनस एच, इस प्रकार से अपने को दे रखा है। अब इसको थोड़ा सा और सोल्व करते हैं, या थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर देता हूँ, माइनस 0 ये लीजिए, है ना। अब इसको सोल्व करेंगे तो देखो ये 0 लिखने की तो अपने को आवश्यकता नहीं है। अपने पास बचा क्या, मेरे पास ये बच रहा लिमिट एच टेंड्स टू 0 1 बटा 1 प्लस e की पावर 1 अपॉन, देखो 0 माइनस एच करोगे तो माइनस एच ही तो होगा, माइनस एच का स्क्वायर प्लस में ही होगा, ये लो, और बटा में क्या है माइनस एच। इस प्रकार से इसको अब सोल्व करेंगे। मैं अब देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, f(x) बराबर इस प्रकार से अपने को दे दिया और x बराबर 0 पर अपने को क्या पूछ रहा है, अवकलनीयता का परीक्षण अपने को करवा रहा है। तो अवकलनीयता का परीक्षण करते हैं तो काम अपने को वही करना कि एक तो क्या निकालना, LHD निकालना और एक बार क्या निकालना, RHD। तो पहले मैं क्या निकालता हूँ, LHD दायां अवकलज, ये सॉरी बायां अवकलज LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ये मैं सोल्व करता हूँ। तो LHD में निकालूंगा तो LHD कैसे सोल्व करोगे, x बराबर अब की बार किस पर पूछा है, 0 पर। तो अपना फॉर्मूला क्या बन जाएगा, लिमिट s टेंड्स टू 0 f ऑफ c माइनस h होता है। तो c की जगह है क्या अपना 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 और बटा माइनस h, ये अपना क्या हो गया, अपना फॉर्मूला हो गया। अब इसको सोल्व करूंगा तो सोल्व करने के लिए देखो क्या है अपने पास में, लिमिट s टेंड्स टू 0 तो पड़ी है, 0 माइनस एच का मतलब 0 से छोटा है, 0 से थोड़ा सा छोटा है। तो 0 से छोटा कौन सा, ऊपर वाला या नीचे वाला, ऊपर वाला ही होगा। अरे 0 के बराबर नहीं है तो या तो 0 से बड़ा या 0 से छोटा, तो ये काम अपने आएगा। तो देखो ये काम मैं लेता हूँ। तो देखो क्या है अपने पास में 1 बटा e की पावर 1 बटा 0 माइनस एच, अरे x की जगह केवल क्या रखना है, 0 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस f ऑफ 0, 0 पर क्या है, 0 पर मान क्या है, 0 बटा माइनस एच, इस प्रकार से अपने को दे रखा है। अब इसको थोड़ा सा और सोल्व करते हैं, या थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर देता हूँ, माइनस 0 ये लीजिए, है ना। अब इसको सोल्व करेंगे तो देखो ये 0 लिखने की तो अपने को आवश्यकता नहीं है। अपने पास बचा क्या, मेरे पास ये बच रहा लिमिट एच टेंड्स टू 0 1 बटा 1 प्लस e की पावर 1 अपॉन, देखो 0 माइनस एच करोगे तो माइनस एच ही तो होगा, माइनस एच का स्क्वायर प्लस में ही होगा, ये लो, और बटा में क्या है माइनस एच। इस प्रकार से इसको अब सोल्व करेंगे। मैं एच की जगह देखो क्या रख देता हूँ, 0 रख देता हूँ। अब एक बार मैं 0 रख के देखता हूँ, तो मैं 0 रख के देखूंगा तो देखो एच की जगह 0 रखूंगा तो आएगा क्या, 1 बटा 1 प्लस e की पावर 1 बटा 0 का स्क्वायर 0 और बटा में माइनस एच की जगह क्या रखूंगा, 0। अब आप देखोगे यहाँ से 1 बटा 1 प्लस 1 बटा 0 का मतलब क्या हो गया, अनंत हो गया, और माइनस का 0 है ही। और इस प्रकार से देखिए 1 बटा e की घात अनंत का मान आपको ध्यान में होगा क्या होता है, अनंत, बटा में क्या है 0 और 1 बटा, ये लो, अनंत प्लस 1 करोगे तो अनंत ही तो आएगा। तो ये 1 बटा अनंत है, और नीचे वाला जो 0 के बटा में क्या मान लेता हूँ मैं 1, उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा 1 बटा 0, जो चिन्ह है वो मैं ऊपर लगा देता हूँ। अनंत का मान क्या होता है आपको ध्यान होगा, 1 बटा 0 का आ गया ऊपर, और ये अपने पास में क्या है 1 बटा 0। तो ये मेरे को क्या दिखाई दे रहा है, 0 बटा 0 दिखाई दे रहा है, मतलब अपने का सोल्व नहीं हो रहा है ये, है ना। तो अपने करें क्या,
तो करना क्या, थोड़ा सा अलग तरीका अपनाना। मैंने क्या बताया था, जो कल भी अपन ने क्वेश्चंस किए थे, परसों भी किए थे, कि यदि e की पावर 1/h में दिक्कत आ रही है, जब e की पावर अनंत आ जाता है तो थोड़ी सी अपने पास मिस्टेक हो जाती है। तो अपन क्या करते हैं, मैं इसी को कॉमन ले लेता हूं। तो देखिए मैं इसको कॉमन लेऊंगा, तो कॉमन लेने पर क्या होगा, देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0। ध्यान से देखिएगा। अब देखो अपने पास में क्या है, 1/, मैं इसको कॉमन लेता हूँ, e की पावर 1/h² को कॉमन लेता हूँ। तो इसको मैंने कॉमन लिया, कॉमन लेने से हुआ क्या, कॉमन लेने से ये हुआ कि ये तो इसी में से तो कॉमन ले रहा हूं मैं, तो ये मैंने कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, एक में किसका भाग देना, अरे एक है, कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, भाग देना होता है। तो एक में किसका भाग दूंगा मैं, 1/h² का, तो भाग दूंगा, तो ये ऊपर जाके किसकी हो गई, माइनस की। तो बचा क्या है, e की पावर -1/h² प्लस ये कॉमन ले लिया, तो बचा क्या है यहाँ से 1 और बटा में क्या है -h। अब इसको सोल्व करते हैं, तो देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको मैं कहाँ भेज देता हूँ, ऊपर भेज देता हूँ। तो इसको मैं ऊपर भेजूंगा, तो e की पावर -1/h², नीचे क्या है, e की पावर -1/h² प्लस 1 और बटा में ये -h बटा में तो है, मैं यहाँ लगा देता, चलो एक बार के लिए मैं लिख देता हूँ यहाँ। ये तो अपना क्या है, लिमिट तो थी अपने पास में, कितनी थी, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये जो -h बटा में तो है, ये लीजिए -h बटा में ही है। अब इसको सोल्व करूंगा, जो h की जगह 0 रखूंगा तो क्या आएगा, तो e की घात -1/0 का स्क्वायर क्या होगा, 0 होगा, माइनस ये क्या अपने पास में 0, e की घात -1/0 प्लस 1, तो e की घात ये क्या हो गया, माइनस अनंत। अब कोई दिक्कत नहीं अपने पास में नहीं होगी, -0, ये की घात कितना हो गया, माइनस अनंत प्लस 1। अब इसको और सोल्व करते हैं, तो सोल्व करेंगे तो क्या आएगा अपने पास में, एक मिनट तुम्हारे साथ बंद करो। अब क्या करते हैं, h की जगह क्या रख देता हूँ, 0 रख देता हूँ। अब आगे तो सोल्व हो रहा नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, देखो h की जगह 0 रखूंगा, 1/1 प्लस e की घात 1/0 रखोगे तो 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0 होता है, और माइनस h की जगह क्या है 0, ये लीजिए। अब सोल्व करोगे तो कितना हो गया, 1/1 प्लस e की घात 1/0 का मतलब अनंत है, और माइनस क्या है 0। थोड़ा सा और सोल्व करोगे तो आपको दिखेगा 1/1 प्लस e की घात अनंत का मान क्या होता है, अनंत होता है, बटा में क्या है -0 है। अब इसको और आगे थोड़ा सा देखते हैं, अनंत में 1 जोड़ोगे तो क्या आएगा, अरे अनंत ही तो आएगा, और माइनस क्या है पड़ा है अपने पास में 0, बटा में क्या मान लेता हूँ 1, तो इसको हल करोगे तो क्या आएगा 1/अनंत, नीचे वाला उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/0, चिन्ह किसका है, माइनस का, मैंने बाहर लगा दिया, तो आया क्या, नीचे देखो क्या दिखाई दे रहा है बड़े वो, अरे फिक्स मान इसका मिल रहा है क्या, अरे परिमित विद्यमान है क्या, ये अनंत गुणा 0 बताओ कितना होता है, तो ये अपना क्या होता है, अपरिभाषित होता है। तो ये परिमित अपना विद्यमान नहीं है और परिमित विद्यमान नहीं है, अरे ये LHD नहीं हुआ तो RHD अपने को निकालने की आवश्यकता ही नहीं है। मैंने क्या बताया था, दोनों के फिक्स उत्तर आने चाहिए, तो इसका फिक्स उत्तर आपको ध्यान में है कि इसका फिक्स उत्तर क्या होगा, इसका फिक्स उत्तर अपने को ध्यान में नहीं है, इसका मतलब यह अवकलनीय नहीं है। जो लिख देना फलन जो हमारा f है, x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है, क्योंकि यह परिमित विद्यमान नहीं है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, सिद्ध कीजिए कि ये जो महत्तम मान फलन है f(x) बराबर, ये महत्तम मान फलन जो है बिंदु x बराबर 2 पर अवकलनीय नहीं है। तो इसके लिए अपने को क्या करना है, इसके लिए भी LHD और क्या निकालनी, RHD। और बाकी मैंने एक चीज बताई थी, शॉर्ट में आपको ध्यान देना है, तो आप देखिए कि ये महत्तम मान महत्तम पूर्णांक फलन है, तो आपको ध्यान में होगा कि मैंने संततता में लिखवाया था कि ये अपने संतत नहीं होते हैं, और जो संतत नहीं होंगे वो अपने अवकलनीय भी नहीं होंगे। जो कंडीशन क्या थी, तो अवकलनीयता में थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि जो अवकलनीय फलन है वो संतत जरूर होते हैं, अरे सभी अवकलनीय फलन क्या होते हैं, संतत होते हैं। तो और जो संतत नहीं है वो कभी अवकलनीय भी नहीं होते, तो ये हमारा संतत नहीं है तो अवकलनीय भी नहीं होगा, ठीक है। बाकी अपने को क्या करना है, सिद्ध करना है, पूरा लॉन्ग मेथड से सोल्व करना है LHD और RHD से। तो उससे सोल्व कैसे करेंगे, तो मैं क्या लेता हूँ, LHD देता हूँ पहले। तो LHD का फॉर्मूला लिमिट h टेंड्स टू 0, और चेक किस पर करना है अपने को, x बराबर 2 पर, तो c की जगह क्या आ गया 2, तो f ऑफ 2 माइनस h माइनस f ऑफ 2 बटा माइनस h, ये अपना क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। अब इसको सोल्व करता हूँ, तो सोल्व करने के लिए आप देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 2 माइनस h, तो रखोगे f में, अरे एक ही तो है f, इसकी जगह अलग, इसकी तरह अलग अलग तो है नहीं,
ताकि चेक करना पड़ेगा किस में रखे। यहाँ तो एक ही है तो इसमें रख दो। तो मैं रखता हूँ, देखो यहाँ रखूंगा 2 माइनस एच, ये लो 2 माइनस एच माइनस ये एफ ऑफ 2, तो यहाँ क्या रखूंगा 2, ये लो 2 और बटा में क्या है माइनस एच। अब आप इसका उत्तर बताइए क्या आएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0। 2 माइनस एच का उत्तर आपको क्या मिलने वाला है, तो 2 माइनस एच का उत्तर मिलेगा आपको 1। अब ये कैसे आया, 2 माइनस एच का मतलब ये 2 से थोड़ा सा क्या है, छोटा है। मान लो अपने पास में ये है 0 1 2 माइनस 1 माइनस 2, अपने पास में ये जो 2 माइनस है मतलब 2 से थोड़ा सा अपने क्या करें, घटा रहे हैं, मतलब 2 से थोड़ा सा पहले है, 2 से थोड़ा सा पहले है, तो इससे ठीक पहले पूर्णांक क्या आता है। अरे महत्तम पूर्णांक का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो इसका मान पूछे अपने को 1.2 का मान, तो इसे कोई भी अपने पास अंदर मान दे रखा है, इससे ठीक पहले वाला पूर्णांक क्या है, 1.2 कहाँ है, यहाँ है, तो इससे ठीक पहले क्या आता है, 1 ही तो आता है। अरे महत्तम पूर्णांक का मतलब पूर्णांक आना चाहिए फिक्स है ना, जैसे मान लो कहीं आ गया 0.6, इसका मतलब 0.6 है कहाँ, यहाँ है 0 और 1 के बीच में, तो इससे ठीक पहले वाला पूर्णांक क्या है 0, तो इसका आंसर कितना मिलेगा 0। अभी यहाँ क्या है 2 माइनस एच, एच का मान लगभग अरे 0 थोड़ा भी छोटा है, मान लो लगभग 0 के बराबर है, लेकिन है तो 2 से थोड़ा सा पहले कुछ भी घटाओगे तो 2 से कम ही तो आएगा, अरे चाहे कितना ही कम हो, लेकिन 2 से पहले तो होगा, 2 से थोड़ा सा घटाया तो इधर होगा। अब 1 और 2 के बीच में है, तो इससे ठीक पहले वाला पूर्णांक क्या है 1, तो इसका उत्तर क्या हो गया 1, और 2 का तो क्या होगा, 2 तो खुद क्या है, 2 तो खुद पूर्णांक है और बटा में माइनस एच। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा लिमिट एच टेंड्स टू 0, यहाँ मेरे को दिखाई दिया -1 और बटा में क्या है माइनस एच। अब मेरे को यहाँ कटा हुआ दिखाई दिया, यहाँ आप देखोगे लिमिट एच टेंड्स टू 0 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस और 1/h, लिमिट एच टेंड्स टू 0, एच की जगह क्या रख देता हूँ 0, तो आपको क्या मिलेगा, अच्छा लिमिट तो हट गई, जब एच का मान 0 रख दिया तो लिमिट थोड़ी लगानी है, 1/0 का मान क्या होता है अनंत। ये अपना परिमित विद्यमान है क्या, ये अपना परिमित विद्यमान नहीं है, इसका मतलब ये हमारा अवकलनीय नहीं होगा। अरे जब परिमित विद्यमान ही नहीं है तो अब आगे निकालने की आवश्यकता है क्या, आपको आरएचडी निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये अपना क्या हो गया, अक्ष बराबर 2 पर अवकलनीय नहीं होगा।